आज की प्रवचन में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती है। सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र कथा को पूरा अवश्य सुने और अपने जीवन में इसके संदेश को अपनाएं। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस ज्ञानवर्धक कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त और त्रिलोक में विचरण करने वाले देव ऋषि नारद मुनि जब अपनी वीणा हाथ में लिए हुए आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने आकाश मार्ग से खड़े होकर धरती लोक की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि धरती लोक में एक सुंदर बगीचे में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थी। वे सभी स्त्रियां देखने में लगभग एक ही उम्र की प्रतीत हो रही थीं। उनके चेहरे पर युवा अवस्था के लक्षण स्पष्ट थे, परंतु देवर्षि नारद ने जब गौर से देखा तो उन्हें एक विचित्र बात दिखाई दी। उसमें से एक औरत के माथे पर सिंदूर नहीं था। वह साफ सफेद वस्त्र धारण किए हुए थी और विधवा हो चुकी थी। वह औरत बहुत उदास दिख रही थी और अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और वेदना के भाव थे। वहीं दूसरी ओर बाकी उसी उम्र की सभी औरतें अपने माथे पर सुहाग की सजावट धारण किए हुए थीं। उनके माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां शोभायमान थीं। वे सब अपने अपने पतियों के साथ सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष के भाव स्पष्ट थे। ये अद्भुत और विचित्र दृश्य देखकर देवर्षि नारद के मन में कई प्रश्न उठने लगे। उन्होंने सोचा कि ये सभी स्त्रियां लगभग एक ही आयु की हैं, एक ही समय में विवाह हुए होंगे, फिर एक विधवा क्यों होगा और बाकी सुहागिन क्यों है? इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा से भरे हुए देव ऋषि नारद सीधे जा पहुंचे पाप पुण्य के हिसाब से मनुष्यों को दंड देने वाले और धर्म के रक्षक देवता यमराज के विशाल दरबार में, यमलोक के भव्य दरबार में पहुंचकर देवर्षि नारद ने अत्यंत विनम्रता से, हे धर्मराज, हे न्याय प्रिय देवता, आज मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के प्रयोजन से उपस्थित हुआ हूं। मुझे आशा है कि आप मेरी जिज्ञासा अवश्य शांत करेंगे। तब धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान होते हुए अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देव ऋषि, हे त्रिलोक में विचरण करने वाले भगवान के प्रिय भक्त, आप कहिए आपका वह प्रश्न कौन सा है? यदि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर को देने में समर्थ हुआ तो मैं अवश्य ही आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आपकी शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तब देव ऋषि नारद जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, हे न्याय के देवता, आज जब मैं अपनी वीणा लिए हुए आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था, तब मैंने धरती लोक में एक अत्यंत विचित्र और आश्चर्यजनक दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक सुंदर बगीचे में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थी। वे सभी देखने में लगभग एक ही उम्र की प्रतीत हो रही थी। लगता था मानो उनका जन्म भी एक ही समय में हुआ हो। परंतु हे धर्मराज, उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी। उसके माथे पर सिंदूर नहीं था और वो बहुत दुखी और उदास दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपना कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं दूसरी ओर बाकी उसी उम्र की सभी औरतें सुहागिन थीं और अपने अपने पतियों के साथ अत्यंत सुख शांति और समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके चेहरे पर प्रसन्नता